चलिए आज बात करते हैं बेस्ट फाइनेंशियल बुक जो कि रिच डैड पुअर डैड है, जो एक बेस्ट सेलिंग बुक है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये किताब एक ऐसा गाइड है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं की कहानी सुनाई है, एक पुअर डैड, दूसरे रिच डैड। पुअर डैड एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और उन्होंने अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जबकि रिच डैड एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने अपने पैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया था। इस किताब में कियोसाकी ने फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। उन्होंने बताया कि सक्सेसफुल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको अपने पैसे के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि रिच पीपल अपने पैसों को एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि मिडिल क्लास या पुअर पीपल अपने पैसों को लायबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं। कियोसाकी ने इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है, जैसे कि कैश फ्लो, एसेट, लायबिलिटी और नेटवर्थ। उन्होंने बताया कि आपको अपने पैसे के बारे में खुद की नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। इस किताब में कियोसाकी ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिया है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपको अपने एक्सपेंस को कम करना चाहिए और अपने इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करती है। ये किताब आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करती है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए मोटिवेट करती है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ रिच डैड पुअर डैड, इनकम, सैलरी, एक्सपेंस, टैक्स, डेट, मॉर्टगेज, कार लोन, जो कि वाई रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर्स। तो फर्स्टली इनकम, मिडिल क्लास का सैलरी इनकम होता है और अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो फर्स्टली सिंपल है, मिडिल क्लास को इनकम पे डिपेंड रहना, सैलरी पे डिपेंड रहना, जबकि रिच पर्सन ऐसे नहीं कर सकते। रिच पर्सन अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं, वो अपने एक्सपेंस कम करते हैं और एसेट बढ़ाते हैं, जबकि मिडिल क्लास पीपल क्या करते हैं कि अपना लायबिलिटी बढ़ाते हैं। लायबिलिटी में ले कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड का लोन्स, स्कूल लोन, मॉर्टगेज, एसेट कुछ भी नहीं रहता है, जबकि रिच के पास सबसे ज़्यादा लायबिलिटीज़ रहती है और एसेट रहती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब।